मुंबई की है। ये बात 2016 की है। मुंबई के पास ही एक इलाका है वसई। इसी इलाके के इमारत में रहने वाले दीपक शाह की 19 साल की बेटी किंजल 18 जुलाई 2016 की सुबह कॉलेज जाने के लिए घर से निकली, लेकिन वह अपने समय पर घर लौटकर नहीं आई। तो घर वाले परेशान हो उठे। जवान बेटी का मामला था, इसलिए जैसे जैसे समय बीत रहा था, घर वालों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसकी एक वजह यह भी थी कि उसका मोबाइल बंद था। किंजल रात 10 बजे तक घर नहीं लौटी तो उसके घर वाले परेशान हो गए। उन्होंने रिश्तेदारों, जान पहचान वालों और उसकी सहेलियों से पूछताछ की, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चला। इससे सबको चिंता होने लगी और उन्हें किसी अनहोनी का शक होने लगा। उसकी मां तो रो रो कर बेहाल हो गई। जब सारी कोशिशों के बाद भी किंजल का कोई सुराग नहीं मिला, तो उसके पिता दीपक शाह रात करीब 10:30 बजे कुछ लोगों को साथ लेकर विहार अरनाला थाने पहुंचे और बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। गुमशुदगी दर्ज होते ही थाना प्रभारी केडी कोल्हे ने इस मामले की जांच एएसआई दत्त प्रसाद शेडगे को सौंप दी। साथ ही उनकी मदद के लिए हेड कांस्टेबल आरडी वेलधर, मंदार दलवी, मुकेश नाइक और रविंद्र सांगने की एक टीम बना दी। जांच की जिम्मेदारी मिलते ही दत्त प्रसाद शेडगे ने सबसे पहले अपने मुखबिरों को एक्टिव किया। फिर किंजल की फोटो जिले के सभी थानों में भेज दी और ये संदेश भी दिया गया कि अगर कहीं से कोई जानकारी मिले तो तुरंत सूचित करें। दत्त प्रसाद शेडगे जांच में लगे ही थे कि तभी ऑटो चालक ओम प्रकाश उर्फ ओम भाई थाने आकर उन्हें एक अहम जानकारी दी। उसने बताया कि रोज की तरह वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर लौट रहा था। तभी बोलीज नाका स्थित लोक प्रभात लेबर सोसाइटी के पास बने शौचालय की दीवार से एक लड़की को सटे हुए बैठा देखा। जब वह पास गया तो पता चला कि लड़की मर चुकी थी। लड़की ने जीन्स और शर्ट पहन रखी थी। ऑटो चालक ने जो हुलिया बताया वह काफी हद तक किंजल से मिलता जुलता था। यह सुनते ही शेडगे ने तुरंत थाना प्रभारी केडी कोल्हे और कंट्रोल रूम को जानकारी दी और साथ ही किंजल के परिवार को भी मौके पर बुला लिया। जब वे लोग घटनास्थल पर पहुंचे और लाश देखी तो किंजल के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। यह साफ हो गया कि लाश किंजल की ही थी। इसके बाद पुलिस ने घर वालों को जैसे तैसे शांत कराया और फिर घटनास्थल और लाश की गहराई से जांच की। सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटनास्थल से कोई ठोस सुराग नहीं मिला था, जिससे यह साबित हो सके कि वहीं पर किंजल की हत्या हुई थी। इसलिए पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया। जब रिपोर्ट आई तो उसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ। किंजल की मौत पानी में डूबने से हुई थी, लेकिन जो बात सबसे हैरान करने वाली थी वह यह कि मौत के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए थे। इससे पुलिस को शक हुआ कि किसी ने पहले उसे पानी में डुबोकर मारा और फिर उसकी लाश के साथ दुष्कर्म किया। इस तरह के अपराध का तरीका देखकर पुलिस को लगा कि यह मामला एक तरफा प्रेम से जुड़ा हो सकता है। दत्त प्रसाद शेडगे ने इंस्पेक्टर केडी कोल्हे के निर्देश पर जांच को आगे बढ़ाया। जब उन्होंने किंजल के घर वालों से बात की तो पता चला कि किंजल की दोस्ती एक लड़के देवेन से थी। लेकिन जब देवेन ने इस दोस्ती को गलत समझा और कुछ ज्यादा उम्मीदें रखने लगा तो किंजल ने उससे दूरी बनाना शुरू कर दी थी। इसके बावजूद देवेन उसका पीछा करता था और उसे लगातार परेशान करता रहा। किंजल ने घर में इसकी शिकायत भी की थी, जिसके बाद उसके घर वालों ने देवेन को डांटा था। घर वालों से देवेन के बारे में जानकारी मिलने के बाद पुलिस उसकी गिरफ्तारी की तैयारी कर ही रही थी कि तभी वह थाना नाला सुपारा तुसीन्स के थाना प्रभारी प्रकाश विराजदार की गिरफ्त में आ गया। दरअसल देवेन के पिता खुद उसे लेकर थाने पहुंच गए थे। उन्होंने प्रकाश विराजदार को पूरी घटना के बारे में बताया और बेटे को उनके हवाले कर दिया। वहां से औपचारिक पूछताछ के बाद देवेन को थाना विहार अरनाला पुलिस को सौंप दिया गया। जांच अधिकारी दत्त प्रसाद शेडगे ने जब देवेन से पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया और पूरी घटना की जो कहानी बताई वो इस तरह थी। 24 साल का देवेन उर्फ देवेंद्र दिनकर भोसले का बेटा था। उसके पिता पालघर के बसई विरार इलाके में एस्टेट एजेंट का काम करते थे। देवेन उनका इकलौता बेटा था और बचपन से ही लाड़ प्यार में पला था। इसी वजह से वह 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ बैठा और पिता के काम में हाथ बंटाने लगा। कुछ समय बाद उसे मुंबई के फेमस होटल ताज इंटरनेशनल में वेटर की नौकरी मिल गई। वहां उसकी सैलरी ठीक ठाक थी और टिप से भी अच्छी कमाई हो जाती थी। देवेन जिस सोसाइटी में रहता था उसी के सामने वाली सोसाइटी में किंजल अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके पिता दीपक शाह की किताबों की दुकान थी। किंजल के परिवार में मां और एक बड़ी बहन भी थी जो मुंबई के उपनगर मुलुंड स्थित SNDT कॉलेज में पढ़ रही थी। किंजल जितनी सुंदर थी उतनी ही चुलबुली और खुले विचारों वाली भी थी। वह किसी से भी बिना झिझक बात कर लेती थी। एक दिन देवेन की नजर जब पहली बार किंजल पर पड़ी तो वह उसे देखता ही रह गया। पहली ही नजर में वह उसके प्यार में पड़ गया। देवेन ने उसके बारे में जानकारी जुटाई और धीरे धीरे उसके करीब जाने की कोशिश शुरू की। जल्दी ही वह इसमें कामयाब भी हो गया। दोनों के बीच बातचीत होने लगी और फिर मुलाकातें भी। कुछ ही समय में उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। वे साथ घूमने फिरने भी लगे और दोस्ती गहरी हो गई। लेकिन यह सिलसिला ज्यादा दिन नहीं चला। जल्द ही दोनों के बीच खटपट शुरू हो गई। असल में देवेन किंजल से सच्चा प्यार करने लगा था और उसके साथ शादी के सपने देखने लगा था। लेकिन किंजल की सोच अलग थी।
वह देवेन को सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती थी। उसे देवेन की भावनाओं की गहराई का अंदाजा ही नहीं था। किंजल का बाकी दोस्तों से भी हंस बोलकर मिलना देवेन को पसंद नहीं आता था। वह जल भुन जाता था और कई बार उसे उन दोस्तों से मिलने से मना करता, यहां तक कि डांटने भी लगा था। यही बात दोनों के रिश्ते में दरार की वजह बनने लगी। किंजल को देवेन का शक और दखलंदाजी वाला रवैया बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने कई बार देवेन को समझाने की कोशिश की कि उसकी सोसाइटी में लोग वैसे ही एक दूसरे से खुलकर मिलते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन देवेन मानने को तैयार ही नहीं था। उसने समझाने के बावजूद अपने व्यवहार में कोई बदलाव नहीं किया। आखिरकार जब हालात और बिगड़ने लगे तो किंजल ने देवेन से धीरे धीरे दूरी बनानी शुरू कर दी। मिलने जुलने से परहेज करने लगी। लेकिन देवेन फिर भी पीछे नहीं हटा। वो न सिर्फ मिलने की कोशिश करता बल्कि किंजल पर लगातार मिलने का दबाव भी डालता रहा। किंजल शुरू में तो चुप रही, लेकिन जब उसकी हदें पार होने लगी तो उसने ये सारी बातें अपने घर वालों को बता दी। पिता दीपक शाह ने भी देवेन के घर जाकर उसके माता पिता से शिकायत की और खुद भी देवेन को कड़ी फटकार लगाते हुए साफ कहा कि वह अब से किंजल से दूर रहे। लेकिन देवेन पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। न तो उसे डांट का डर था, न ही समझाइश का कोई मतलब। उसने किंजल को लेकर ऐसी जिद पाल ली थी कि उसके चक्कर में अपनी नौकरी तक छोड़ दी। अब वो पूरे पूरे दिन किंजल की एक झलक पाने के लिए उसके रास्ते पर बैठा रहता था। उसकी दीवानगी अब जुनून में बदल चुकी थी। दिनकर भोसले अपने बेटे की हरकतों से परेशान होकर परिवार को लेकर वहां से नाला सोपारा के मोरेश्वर इलाके की एक विरा सोसाइटी में शिफ्ट हो गए। उन्हें उम्मीद थी कि किंजल से दूर रहने पर देवेन की हालत सुधर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह अब भी किंजल को भुला नहीं पा रहा था और मौका मिलते ही उसकी सोसाइटी में पहुंच जाता था, जबकि किंजल ने उससे पूरी तरह नाता तोड़ लिया था। 11 जुलाई 2016 को किंजल कांदिवली मुंबई में रहने वाली अपनी एक सहेली की पार्टी में गई थी। देवेन ने वहां भी उसका पीछा किया। पार्टी में जब उसने किंजल को किसी लड़के से हंसते बोलते देखा तो आपा खो बैठा और उसी वक्त उससे झगड़ पड़ा। किंजल को यह बर्ताव बहुत बुरा लगा। उसने सबके सामने देवेन को खरी खोटी सुनाई और साफ कर दिया कि वह उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। इस अपमान से देवेन अंदर तक टूट गया। पार्टी में सबके सामने हुए इस बेइज्जती ने उसके भीतर बदले की आग जला दी। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब वह किंजल को सबक सिखाएगा। पार्टी के करीब एक हफ्ते बाद उसने किंजल से फिर संपर्क किया और उसे भावनात्मक रूप से कमजोर कर एक मुलाकात के लिए तैयार कर लिया। उसने झूठी माफी मांगी और कहा कि वह अब हमेशा के लिए शहर छोड़ देगा, बस एक आखिरी बार मिलना चाहता है। किंजल ने शायद यह सोचकर हाँ कर दी कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि देवेन के इरादे अब कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। पहले तो किंजल ने देवेन के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन देवेन के बार बार मिन्नतें करने पर वह पिघल गई। उसे लगा कि अगर एक बार मिल लेगी तो शायद वह हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चला जाएगा। इसी सोच में अपनी अनजान मौत की ओर बढ़ते हुए किंजल ने देवेन के साथ जाने का फैसला कर लिया। शाम करीब 4 बजे देवेन उसे ऑटो से सलाव स्थित तुंगारेश्वर मंदिर ले गया। वहां से वह दोनों बसई पहुंचे, जहां उन्होंने दिन भर यूं ही इधर उधर वक्त बिताया। शाम करीब 4 बजे देवेन उसे ऑटो से सलाव स्थित तुंगारेश्वर मंदिर ले गया। मंदिर में दर्शन के बाद वह किंजल को तालाब की ओर ले गया। उसका असली इरादा था उसे पानी में डुबोकर मारना, ताकि हत्या का कोई साफ सबूत न बचे। वह तालाब के किनारे ले जाकर प्यार से बातें करता रहा और मौके का फायदा उठाते हुए अचानक उसे धक्का दे दिया। किंजल सीधे पानी में जा गिरी। उसे डूबता देख पास में मौजूद कुछ सैलानी चिल्लाने लगे और दौड़ पड़े। तब देवेन ने भी तालाब में छलांग लगा दी, लेकिन बचाने के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह उसे खत्म करने के लिए। उसने पानी में ही दबाकर उसे डुबो दिया। किंजल के पेट में पहले ही काफी पानी जा चुका था और वह बेहोश हो चुकी थी। बेहोशी की हालत में देवेन उसे पानी से बाहर लेकर आया और भीड़ को दिखाने के लिए यह नाटक किया कि वह उसे अस्पताल ले जा रहा है। एक ऑटो में बैठाकर वह वहां से निकल गया। हकीकत यह थी कि किंजल की उसी समय मौत हो चुकी थी, लेकिन देवेन ने न तो वहां मौजूद लोगों को कुछ बताया और न ही ऑटो चालक को कोई शक होने दिया। कुछ देर बाद जब वे बोलीज नाका के पास स्थित लोक प्रभात सोसाइटी के पास पहुंचे तो देवेन ने ऑटो रुकवाया और किंजल की लाश को नीचे उतार लिया, जैसे वह अब भी जिंदा हो। उस वक्त रात के करीब 10 बज चुके थे। लोक प्रभात सोसाइटी में ज्यादातर लोग अपने घरों में सो चुके थे और बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था। तेज बारिश हो रही थी, जिससे सड़कें सुनसान लग रही थीं। इसी बारिश में भीगता हुआ देवेन किंजल की लाश को उठाकर सोसाइटी के अंदर ले गया। वह किसी ऐसी जगह की तलाश में था जहां कुछ देर छुपा सके। किंजल को मारने के बाद भी देवेन का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उसे लग रहा था कि सिर्फ जान लेकर ही उसकी बेइज्जती और नाराजगी का बदला पूरा नहीं हुआ। इसी गुस्से और नफरत में उसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी और मर चुकी किंजल के साथ घिनौनी हरकत की। इसके बाद उसने लाश को ठिकाने लगाने का सोचा। रात करीब 3 बजे उसने किंजल के कपड़े ठीक से पहनाए ताकि बाहर से कुछ अजीब न लगे। देवेन ने किंजल की लाश को सोसाइटी के कंपाउंड में बने लेबर शौचालय के पास दीवार के सहारे बैठा दिया, ताकि कोई देखकर यह समझे कि वो शायद बेहोश है या आराम कर रही है। उसका पर्स और रुमाल उसने पास की झाड़ियों में फेंक दिए और वहां से चुपचाप अपने घर लौट गया।
जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस पूरी घटना से यह साफ है कि जब प्यार जिद और जुनून में बदल जाए तो इंसान क्या क्या कर गुजरता है। घर पहुंचने के बाद देवेन का गुस्सा कुछ थमा तो उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। जो कर चुका था उसकी गंभीरता अब धीरे धीरे समझ में आने लगी। वो अंदर से डर और अपराध बोध से भर गया। आखिरकार उसने पूरी बात अपने पिता को बता दी। बेटे की जुबान से सारी सच्चाई सुनकर दिनकर भोसले का दिल बैठ गया। उन्हें समझ आ गया कि अब कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। देवेन ने जो किया है वो बहुत बड़ा अपराध है और पुलिस